हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अग्रवाल क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कल अपन ने फाइनेंशियल मार्केट का चैप्टर पूरा पढ़ लिया था, जिसमें सेबी था, फंक्शंस ऑफ सेबी थे। तो चलो आज उसके थोड़े उससे रिलेटेड और पहले जो टॉपिक पढ़े थे उसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज, केस स्टडीज, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स आज करते हैं। चलो शुरू करते हैं। डैश इज अ लीगल डॉक्यूमेंट as it helps to settle disputes claims between investors and the broker। पहला ए पॉइंट है क्रेडिट नोट। ये नहीं हो सकता, क्यों? क्रेडिट नोट बिजनेस फर्म्स के लिए होता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट ये होता है, ये सही है। बी सी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बोथ ए एंड बी है और ये है ही नहीं। डी हो गया नन ऑफ दिस, सो इसका आंसर है कॉन्ट्रैक्ट नोट। फिर आता है दूसरा, डिलीवरी ऑफ शेयर और पेमेंट ऑफ कैश फॉर द शेयर्स बोट इन मेड ऑन दी पे इन डे, ये वाला सही है। पे आउट डे ये नहीं होता, सी भी नहीं हुआ, डी। सर इसमें पे इन डे कैसे? पे इन डे क्या होता है? जब ब्रोकर एनएसडीएसएल या सीडीएसएल को पैसे जमा कराता है या स्टॉक मतलब वो शेयर्स देता है। और पे आउट डे क्या होता है? जब स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर को पैसा देती है इन्वेस्टर को देने के लिए, या शेयर्स देती है ब्रोकर को इन्वेस्टर को शेयर्स देने के लिए, तो पे आउट डे वो होता है। लेकिन इसमें क्या है? डिलीवरी ऑफ शेयर सोल्ड पेमेंट फॉर द शेयर्स बोट इज मेड ऑन दी पे इन डे। ठीक है। पे इन डे और पे आउट डे के लिए मैंने नीचे वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाके आप देख लेना। ठीक है। नेम एंड टू डिटेल्स दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड बाय इन्वेस्टर टू द ब्रोकर वाइल फाइलिंग अ क्लाइंट रजिस्टर। अपन पढ़ा इसमें क्या होता है? पैन, बैंक डिटेल्स, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, कुछ भी इसमें दो लिख सकते हो आप। फोर्थ है, Amira's grandmother in her will gave share worth rupees 50 lakh in her name. When she opened the bank locker to get the share certificates, she found all were in very bad shape and half torn. To overcome this problem, the financial market has started a new concept called demutualization. Demutualization, see both and A, B, D none of these. Demutualization क्या होता है? फिजिकल फॉर्म की शेयर्स को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। डिम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है? ये तो ओनरशिप से रिलेटेड है कि धोखाबाजी ना हो किसके बीच में, इन्वेस्टर्स ब्रोकर ना कर सके इन्वेस्टर के साथ। और सी बोथ एंड बी, और डी इसमें डिम्यूचुअलाइजेशन हो सकता है, डिम्यूचुअलाइजेशन नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा ए। फिर आता है सेबी इज कॉल्ड वॉचबुल, वॉचबियर, वॉचडॉग या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर था वॉचडॉग, वॉचबुल नहीं आएगा, वॉचबियर नहीं आएगा। वॉचडॉग मतलब ये खाली देखता है, पहले खाली देखता था, लेकिन इसको जब लीगल स्टेटस मिल गया, एक लीगल बॉडी होगी होगी तो अब ये एक्शंस भी ले सकता है जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ। ठीक है। यूनिकॉर्न सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड was established to deal in securities. It was registered as a stockbroker with National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange to trade in securities listed at these exchanges. It is also a depository participant with the CDSL and NSDSL. In the first 3 years, it developed its business successfully. After that, the composition of board of directors changed. Some customers complained to the customer care center of the company that shares purchased by them and for which the payment has been duly made were not transferred to their demat accounts by Unicorn Securities Private Limited. The executive of customer care center promised the aggrieved customers that their share will be transferred to their respective demat account very soon, but the company delayed the matter and didn't transfer the shares of customers to their demat accounts. This eroded investors' confidence and multiplied their grievances. सिंपल सा मतलब क्या है? इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड हुआ है। फिर आता है क्या लिखा हुआ है? Identify the steps of trading procedure in a stock exchange which has not been followed by Unicorn Securities Private Limited। इसका मतलब क्या है कि कौन से स्टेप को ट्रेडिंग प्रोसीजर में होता है वो नहीं लिया गया। पहला क्या होता है? ब्रोकर के पास जाना। दूसरा क्या होता है? ओपनिंग का डीमैट अकाउंट। इसमें लिखा हुआ देखो, इसमें डीमैट अकाउंट ही नहीं ओपन करवाया था इसने। देखो देखो क्या था ये, देखो सम कस्टमर्स कंप्लेंट दैट
शेयर्स परचेज्ड बाय देम एंड फॉर विच द पेमेंट हैज बीन ड्यूली मेड वर नॉट ट्रांसफर टू देयर डीमैट अकाउंट्स। मतलब डीमैट अकाउंट्स होते हैं लेकिन उसमें ट्रांसफर नहीं होती। इसमें क्या हुआ, जो डिलीवरी ऑफ शेयर्स थी वो डीमैट अकाउंट में नहीं हुई, सीधा जो इन्वेस्टर को मिलनी चाहिए थी। मतलब डिलीवरी ऑफ शेयर्स वाज नॉट डायरेक्टली ट्रांसफर इनटू द डीमैट अकाउंट फ्रॉम डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स। डीमैट मतलब जो डीमैट होल्डर थे उनके पास इन्वेस्टर ने जो शेयर्स थे उनके डीमैट अकाउंट में नहीं गए, ये वाला स्टेप मिस हो गया। नेम द अपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ कैपिटल मार्केट टू whom customer can complain to redress their grievances। इसके लिए खाली एक ही था, सेबी। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे आप मेल कर सकते हो या टेलीग्राम पर, या नीचे कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे वीडियो में, या मुझे मेल कर सकते हो अग्रवाल क्लासेस success@gmail.com। 2 मिनट एक बार ब्रेक, 2 मिनट में पानी पी लूँ फिर आपका शुरू करते हैं आगे। चलो आगे शुरू करते हैं। ये पढ़ ही लिया था अपन ने। फिर आता है एबीसी लिमिटेड इशूड a prospectus for the subscription of its share of rupees 500 crore in 2008। The issue was oversubscribed by 20 times। मतलब ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन दी थी। The company issued shares to all the applicants on pro rata basis। मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट कर दी। Later SEBI inspected the prospectus and found some misleading statement। मतलब गलत स्टेटमेंट दी हुई थी कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में about the management of the company in it। SEBI imposed a penalty of rupees 5 crores and banned its 3 executive directors। डायरेक्टर्स कौन से? एग्जीक्यूटिव, जो काम बाल देखते हैं कंपनी में। फॉर डीलिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट फॉर 3 years। आइडेंटिफाई द फंक्शंस एंड इट्स टाइप परफॉर्म्ड बाय सेबी। सेबी के 3 फंक्शन थे, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट और प्रोटेक्टिव। रेगुलेटरी क्या होता है कि स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करना या इन्वेस्टर्स को या कंपनीज को रेगुलेट करना। प्रोटेक्टिव मतलब इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, और डेवलपमेंट मतलब स्टॉक एक्सचेंज में डेवलपमेंट करना या इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहित करना कि वो स्टॉक मार्केट में आए और पैसे लगाए। तो इसमें कौन सा फंक्शन है इंक्लूड है? प्रोटेक्टिव फंक्शन। और एंड इट्स टाइप फंक्शन तो हो गया अपना क्या कहते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन। और क्या परफॉर्म किया उसने? प्रोहिबिट किया किसको? मतलब जैसे गलत काम कर रहे थे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, इनको प्रोहिबिट करा है, इनको रोका है। ठीक है। फिर आता है 8th, चारू इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रकाश लिमिटेड। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मीटिंग विद डायरेक्टर्स शी केम टू नो that as against the previous years, this year company is going to declare handsome dividend offer। It is observed that when such news becomes public, then the share market jumps up। Considering it, Charu purchased a large number of company share before this news reached the public। मैंने आपको इसके लिए एग्जाम्पल बताया था, ए का बेटा एक्स जिसने उसके शेयर्स खरीद लिए और बेच दिए मार्केट में न्यूज आने से पहले। तो इसमें क्या हुआ? इनसाइडर ट्रेडिंग। नेम द अथॉरिटी विच रेगुलेट्स सच बिहेवियर। सेबी जिंदाबाद, सेबी आएगा इसमें। एंड राइट 3 अदर फंक्शंस, ये पढ़े थे अपन ने, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्टिव। इसमें कोई डाउट हो या किसी भी चीज में डाउट हो, पिछले टॉपिक में या अब वाले टॉपिक में या किसी भी केस स्टडी में, तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उसका जवाब आपको कमेंट में ही दे दूंगा। और अगर ज़्यादा बच्चों की क्वारी हुई तो उसके लिए मैं वीडियो भी बना दूंगा। और अगर आप चाहो तो मुझे मेल भी कर सकते हो, अगर क्लासेस success@gmail.com। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। अगर आपको पूरा फाइनेंशियल मार्केट 1 मिनट में समझना है या एग्जाम के रिलेटेड जल्दी समझना है तो खाली ये चार्ट पढ़ जाओ, आपको सब कुछ आ जाएगा।
नेचर, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, प्राइमरी मार्केट और सेबी। 2, 2, 4, 2, 6, इसमें खाली 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 6 टॉपिक ही है और उसके सब पार्ट्स है। नेचर क्या है? नेचर, फंक्शंस, फीचर्स, मीनिंग, डेफिनेशंस, फीचर्स, टाइप्स। एक बार आप सब पढ़ लेना, बहुत ही आसान है। अगर आपने मन लगा के मेरी वीडियो देखी है और MCQ और केस स्टडी करे है तो ये आसानी से हो जाएंगे, बिल्कुल आसान से। चलो अब MCQ पे आते हैं। इफ अ फर्म रिक्वायर्स to 2 crores for 6 months time to keep the stock of raw material, it should approach money market, capital market, both A and B, none of the above। so इसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या है या इसको कितने समय के लिए चाहिए? 6 मंथ। 6 मंथ मतलब शॉर्ट टर्म मतलब मनी मार्केट। फर्स्ट का आंसर आ गया ए। फिर आता है दूसरा, कॉल मनी, TBCR एक्सेट्रा आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। ये अपन पढ़ाई था, बहुत अच्छी तरह टाइम लगा के पढ़ा था। The safest instrument of money market is call money, commercial paper, treasury bills या D commercial bill। commercial paper नहीं होता, commercial bill नहीं होता, call money नहीं होता, treasury bill होता है। treasury bill क्यों होता है? क्योंकि ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे RBI इशू करती है, इसलिए इसमें कुछ हद तक सिक्योरिटी रहती है। फिर दूसरा आता है फोर्थ, टू मीट फ्लोटेशन कॉस्ट फर्म जनरली इशूज द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। ये आसान है, कमर्शियल पेपर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। विच मार्केट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन एंड इनक्रीज कैपिटल ऑफ फर्म्स? ये है प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों खाली इन्वेस्टर के बीच में लेन देन हो रहा है, कंपनी को उसमें कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन प्राइमरी मार्केट में कंपनी को पैसे मिल रहे हैं। फिर सेवंथ आता है, द ड्यूरेशन ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर अप टू 1 ईयर। तो सेवंथ का भी आ गया ए। एट्थ का, अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर्स आर नेवर ऑफर्ड टू इंस्टीट्यूट्स होता है, ब्रोकर्स होता है, जनरल पब्लिक को नहीं होता। डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो गया सी। अंडर सेकेंडरी मार्केट सेल ऑफ सिक्योरिटीज टेकन प्लेस बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर, कंपनी एंड कंपनी, इन्वेस्टर एंड अदर इन्वेस्टर, नन ऑफ दी अबव। इसमें आ गया 2 मिनट, इसका आंसर आएगा इन्वेस्टर एंड द इन्वेस्टर। कंपनी एंड इन्वेस्टर के बीच में तो क्या हो गया अपना ये प्राइमरी मार्केट। कंपनी एंड कंपनी जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट। और फिर जो सेकेंडरी मार्केट में आता है वो होगा इन्वेस्टर एंड अदर इन्वेस्टर। 10th आगे, इन राइट इशू शेयर्स आर इशू टू जनरल पब्लिक, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इंस्टीट्यूट ओनली। डी नन ऑफ द। इसका आंसर आएगा बी, क्योंकि इसका ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का प्रीएम्प्टिव राइट होता है राइट इशू का। 11th आता है, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एवरी कंट्री इज रिफ्लेक्टेड बाय डीलिंग इन स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा स्टॉक मार्केट, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट अपवर्ड बुलिश में है तो मतलब कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है, अगर डाउनवर्ड में है तो कहा जाता है कि कंपनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर रही है। 12th, द एपेक्स बॉडी हु कंट्रोल्स द कैपिटल मार्केट ऑफ कंपनी हो गया सेबी। चलो ये अपने 12 MCQ कर लिया, आगे चलते हैं। सेबी प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, कंपनीज एंड ब्रोकर्स। मेनली ये इन्वेस्टर के लिए होती है। अगर इसमें ऑल ऑफ दी अबव होता तो ऑल ऑफ दी अबव जाते, लेकिन इन्वेस्टर प्राइम कह सकते हैं और ऊपर से ये ए पे है। अगर ये इन्वेस्टर बी पे आता तो शायद उलझ जा सकते थे कि कंपनी करे, इन्वेस्टर करे, ब्रोकर करे, क्योंकि ये तीनों के लिए काम करता है। लेकिन सब इन्वेस्टर के लिए तो प्राइमरी है ही, और ऊपर से ये ए पे आ गया। अगर ये बी पे होता तो कुछ हद तक अपन कंफ्यूज हो सकते थे, मगर ये ए पे आ गया तो कंफर्म हो चुका है। इसका आंसर होगा ए, इन्वेस्टर। कन्वर्जन ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक एंट्री इज कॉल्ड डीमेटेरियलाइजेशन। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। To buy securities, that is shares or debenture, it is a compulsory to open डीमेट अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल आसान से जनरल क्वेश्चन है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज इशूड बाय बैंक्स, RBI इशू नहीं कर सकती, म्यूचुअल फंड्स नहीं कर सकती, लार्ज कॉर्पोरेट हाउस नहीं। तो इसका आंसर आ गया डी। सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मार्केट। कैसे हो सकती है? प्राइमरी मार्केट अलग होती है और सेकेंडरी मार्केट अलग होती है। न्यू इश्यू मार्केट भी नहीं होती, न्यू इश्यू मार्केट प्राइमरी मार्केट होती है। फाइनेंशियल मार्केट भी नहीं होती। स्टॉक एक्सचेंज कह सकते हैं, जहाँ पे एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज बेचता है, उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। कॉल मनी इज यूज्ड टू मेंटेन अ मिनिमम कैश, बैंक के लिए होता है। टू मीट फ्लोटेशन कॉस्ट, इसके लिए कमर्शियल पेपर होता है।
टू मीट वर्किंग कैपिटल नीड्स, इसके लिए भी कमर्शियल पेपर। टू मीट फिक्स कैपिटल नीड्स, इसके लिए होता है कैपिटल मार्केट। तो इसका आंसर आ गया 18 का ए, जो बैंक लेता है कॉल मनी और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देते हैं तो कहते हैं कॉल रेट। 19 आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर, डीमैटेरियलाइजेशन, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आपने पढ़ा था, वो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज करता है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर ये नहीं करता। डीमैटेरियलाइजेशन भी नहीं करता, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज करता है। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी नहीं होता। विच इंस्ट्रूमेंट्स डज नॉट रिलेट टू मनी मार्केट, इसका सीधा आंसर आईपीओ, क्योंकि ये कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है। कैपिटल मार्केट इज, फिर आते फिल इन द ब्लैंक्स। कैपिटल मार्केट इज अ लिंक बिटवीन, किसके बीच में ब्रिज था, एक था अपना हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा क्या था, कंपनी। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या होती है, इन्वेस्टर, सॉरी हाउस होल्ड सेक्टर हो गया सेवर्स, और जो कंपनीज होगी वो होगा इन्वेस्टर्स। इन इंडिया देर आर नंबर ऑफ टू डिपॉजिटरीज, कितने टू ही है, एनएसडीएसएल और सीडीएसएल। एनएसडीएसएल रेफर्स टू, ये चलो आप ये आसान है, थर्ड और फोर्थ, इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ। फिर आता है फिफ्थ, द एजेंट बिटवीन इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी इज कॉल्ड डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। द डे व्हेन इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर शेयर सोल्ड और पे कैश फॉर शेयर बॉट इज कॉल्ड पे इन डे। अपन ने पढ़ा था अपने एमसीक्यूज में, जो शुरू में अपन एमसीक्यू पढ़ा था, मतलब मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड था। अगर अब भी डाउट हो तो भी मुझे मेल कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सेवंथ आता है द डे व्हेन स्टॉक एक्सचेंज डिलीवर्स the shares or make payment to the other broker is called payout day. Bombay Stock Exchange is called Sensex, NSE is called Nifty. Bombay is for 30 exchange stocks and NSE is for 50. To promote and develop activities in stock exchange SEBI performs तीन functions थे, regulatory development and एक और जो था वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, रेगुलेटरी डेवलपमेंट। और तीसरा क्या था उसका मैं हिंट देता हूँ, वो पीछे था। तो इसमें कौन सा फंक्शन सेबी कर रही है, वो है डेवलपमेंटल फंक्शन, ठीक है। चलो अब ट्रू फॉल्स करें, चलो ट्रू फॉल्स करते हैं। सेबी वाज सेटअप मेन पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग बिजनेस इन स्टॉक मार्केट, नहीं फॉल्स। इसका प्राइमरी मकसद क्या था, इन्वेस्टर के जो मतलब ट्रेड प्रैक्टिस है उसको सही करना, वो तो था ही, लेकिन इन्वेस्टर को कोई फ्रॉड ना हो, उसके साथ कोई कह सकते हैं फोर्जरी ना हो, उसके साथ कोई गलत काम ना हो, इसलिए सेबी को सेटअप किया गया था। और दूसरा ये भी था कि कंपनी के ऊपर एक रेगुलर चेक रखा जाए। अंडर ऑफर फॉर सेल कंपनी ऑफर शेयर डायरेक्टली टू जनरल पब्लिक। फॉल्स, पहले ये एक कंपनी को देती है, फिर कंपनी जनरल पब्लिक को देती है। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म और मार्केट फॉर वर्किंग कैपिटल, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होती है। फिर आता है कॉल मनी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटर बैंक मनी, ट्रू, क्योंकि बैंक यूज करती है आपसी में पैसे देने लेने के लिए, कब, जब बैंक के पास CRR मेंटेन करना हो उसको। सिक्स्थ, बैंक्स एंड फाइनेंशियल, ये रह गया अपना फिफ्थ। कैपिटल मार्केट इज ब्रांच ऑफ मनी मार्केट। फॉल्स, कैपिटल मार्केट अलग होता है और मनी मार्केट अलग होता है। सिक्स्थ, बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट आर कॉम्पिटिंग इंटरमीडियरीज इन फाइनेंशियल सिस्टम, बिल्कुल सही है इसका आंसर, क्योंकि ये अपन ने पहले पेज में पढ़ा था, जब अपन नेचर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे थे, उसमें था कि ये दोनों आपसी में एक क्या कह सकते हैं, एक राइवल है दोनों आपसी में, क्योंकि दोनों एक ही काम कर रहे हैं और दोनों का काम क्या है, प्रॉफिट या मैक्सिमम कस्टमर बेस लेना। सेवेंथ है द इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी इज कॉल्ड कॉल रेट, क्यू। एट्थ, कमर्शियल बिल्स एंड ट्रेजरी बिल्स आर सेम, फॉल्स। ट्रेजरी बिल्स आरबीआई इशू करता है और कमर्शियल बिल जो एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म को इशू करती है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पानी पी लूँ मैं ज़रा। बाकी अपन बाद में करें कल, बाकी अपन कल करते हैं, ठीक है।
ये अपन MCQ और केस स्टडी तो पढ़ी ही है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझे मेल कर देना या नीचे कमेंट करके बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई भी और भी डाउट पूछना हो तो मुझे मेल कर देना। और किसी सब्जेक्ट में भी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, किसी के बारे में कुछ भी पूछना हो तो मुझे मेल या नीचे कमेंट करके बता देना। थैंक यू। कल मिलते हैं। ये करेंगे रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और ये सारे करेंगे। ये सारा तैयार कर रखे बच्चों मैंने, ये सारा करेंगे। ठीक है, बाय बाय।